हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यूट एफएम पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी अमेजिंग है कि आप बस इसे सुनते रहिए। तो कहानी का नाम है किराए की कोख। सुरेश और मीना अपने गांव से अभी बस 2 दिन पहले ही अपने 4 बच्चों के साथ शहर में रहने आए हैं। हालांकि सुरेश पहले भी शहर में काम कर चुका था, लेकिन तब वह अपने बड़ी बहन के यहाँ रहता था। गांव में उसके घर वाले भी हर दिन आए अपने खर्चों के लिए सुरेश को फोन करते थे। इसलिए सुरेश ने अपने पूरे परिवार को अपने पास ही बुला लिया और अपनी बहन के घर से कुछ दूरी पर ही एक मकान में एक कमरे की किराए पर रहना शुरू कर दिया। सुरेश ने गांव से अपनी माताजी से भी आने के लिए कहा, लेकिन माताजी ने कहा कि शहर में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वह गांव में ही रहेगी। लेकिन जब भी उन्हें बच्चों की याद आएगी, वह बच्चों से मिलने आ जाया करेगी। मीना की गांव से आने से पहले माताजी ने मीना को बहुत समझा बुझाकर शहर भेजा और कहा कि बच्चों का ध्यान रखना, कहीं भी इधर उधर घूमने मत देना। मीना खुशी खुशी सभी बच्चों के साथ आकर उस घर में रहने आ गई। घर में और भी कई लोग किराए पर रहते थे। सुरेश और मीना के 4 बच्चे में सबसे बड़ी खुशी, उसके बाद अमित, तीसरे नंबर की कनक और सबसे छोटा बेटा गोलू था। चारों बच्चे घर में बड़ी खुशी खुशी अपना सामान जमाने लगे और पूरा दिन कब सारा सामान में और मजाक मस्ती करने में बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को थक हार के सब लोग कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह जब सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी उस मकान में एक कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। अमित जल्दी से भागकर उस बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में लेकर चुप कराते हुए मीना के पास लाया। मीना उसे अपनी गोद में लेकर चुप कराते हुए बोली, किसकी बच्ची है ये? देखो तो कैसे रो रही है। इसकी मम्मी को इसकी कोई फिक्र नहीं है और उसे देखकर लगता है जैसे अभी 4-5 दिन पहले ही पैदा हुई हो। ना जाने कहाँ चली गई इसकी मम्मी, और इसके साथ लापरवाह कैसे हो सकता है। इतनी छोटी बच्ची को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते। कहते हुए मीना उस बच्चे के कमरे में गई, जहाँ उसने देखा कि अंदर 3 बच्चियां तकरीबन 5 से 6 साल के बीच की खेल रही थी। मीना उन बच्चों से बोली, बेटा यह छोटी सी बच्ची कौन है? कब से रो रही है? मम्मी कहाँ है इसकी? बच्चियां मीना की तरफ देखने लगी। तभी पीछे से एक औरत आई और बोली, लाओ बहन जी, इस बच्ची को मुझे दे दो। इतना कहकर वह बच्ची को लेकर कमरे में चली गई। इससे पहले मीना कुछ कहती, उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मीना अपना उदास मुंह लेकर रह गई और अपने मन ही मन में बोली, कमाल है, इतनी देर से बच्ची रो रही थी, तब से तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया और अब बच्ची को लेकर चुपचाप चली गई। कैसी माँ है, कुछ न कहा कुछ न पूछा। कैसे कैसे लोग हैं शहर में। इतना कहकर मीना अपने कमरे में आकर अपने काम में लग गई। अमित मीना के पास आकर बोला, अरे मम्मी, आप उस बच्ची को क्यों दे आई? मैं उसे चुप करा रहा था ना, कितनी अच्छी लग रही थी, छोटी सी, उसके हाथ कितने छोटे छोटे थे ना। और उसकी मम्मी कहाँ थी? उसे रोता हुआ छोड़ के कहाँ चली गई? ऐसा कोई करता है क्या छोटी सी बच्ची के साथ? मीना अपना काम करते हुए बोली, अरे बेटा मत पूछो, बड़े अजीब अजीब से लोग हैं शहर में, न जाने क्या समझते हैं अपने आप को। मैं तो उनके बच्चे को चुप कराकर उनके पास ले गई। धन्यवाद कहना तो दूर, उन्होंने चुपचाप बच्ची को लेकर मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। और अब तुम भी उसकी मम्मी के बिना उसके बच्चे को लेकर मत आना, क्या पता यह लोग बुरा मान जाएं। इतना कहकर मीना फिर से अपने काम में लग गई। अमित खेल में लग गया। तभी फिर से शाम को उस बच्ची के रोने की आवाज आई। आखिर क्या है इस बच्चे और उस औरत की कहानी? इस चीज को जानने के लिए आप क्यूट एफएम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। थैंक यू।